दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अपराधियों को जमानत पर रिहा क्यों किया जाता है? जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस उस अपराध की छानबीन करती है और उस अपराध करने वाले व्यक्ति को आरोपी बनाती है और ऐसे आरोपी के विरुद्ध सबूत और गवाह को देखने और सुनने के बाद अदालत किसी आरोपी पर दोष सिद्ध करने के बाद उसे अपराधी बनाती है। और जब केस पूरा हो चुका हो और अपराधी अगली सभी अदालतों में दोषी करार दिया गया हो तो वो उस किए गए अपराध की सजा काटता है और अपराधी कहलाता है। तो आरोपी अपराधी तभी कहलाता है जब उसे अंतिम अदालत भी दोषी करार दे देती हो और अपराधी करार होने के बाद तो जमानत का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब उसे अपने अपराध की सजा काटनी होती है। पहले आपको बता दूं कि जमानत आरोपी को मिलती है, अपराधी को नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आरोपी को भी जमानत क्यों दी जाती है। तो ऐसा इसलिए, अगर आरोप लगने के बाद आपको जेल में डाल दिया जाए तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे, और इसी वजह से अदालत जमानत देती है, वो भी शर्तों के साथ, जिससे कि आरोपी अपना बचाव कर सके और उसके अगेंस्ट लगाए गए आरोपों को सिद्ध करके उसे सजा दी जा सके। क्योंकि पुलिस के कह देने से या मीडिया के बता देने से अगर किसी आरोपी को अपराधी मानकर उसे जेल में डाल दे और उसे जमानत भी ना दे तो कानून व्यवस्था का काफी दुरुपयोग हो सकता है। नेता अपने विरोधी को, अमीर किसी गरीब को किसी भी झूठे केस में फंसा देंगे और जमानत उसको मिलेगी नहीं और वो जेल में सड़ता रहेगा। और 10 साल बाद वो अगर अदालत में निर्दोष साबित होता है तब क्या होगा? क्या उसके जीवन के वो 10 साल वापस मिल पाएंगे? तो बस इसीलिए आरोपी को जमानत दी जाती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा में क्या अंतर होता है? दोस्तों, जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उस पर डिपेंडेंट व्यक्ति को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा राशि दी जाती है। जैसे अगर किसी परिवार के मुखिया की असमय मौत हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में परिवार के लिए गुजारा बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मौत से पहले उस व्यक्ति द्वारा जीवन बीमा करा लिया गया है तो फिर उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी, बच्चे या माता पिता की आर्थिक मदद बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले किसी व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सलाह दी जाती है। और अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसमें व्यक्ति को भविष्य में होने वाली बीमारी के इलाज के लिए मदद की जाती है। हम सभी जानते हैं कि आजकल इलाज भी काफी महंगा हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस कराने का फायदा ये है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो और उसके द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पहले से कराया हुआ हो तो उसके इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी प्रकार की बीमारी पर इलाज पर खर्च होने वाला अमाउंट देती है और वो कंपनी इलाज पर कितना खर्च करेगी ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर पति पत्नी तलाक नहीं ले सकते हैं? वैसे तो दुनिया भर के देशों में तलाक की परंपराएं और कानून हैं, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर तलाक का कोई प्रावधान ही मौजूद नहीं है। और इस दुनिया में फिलीपींस इकलौता देश है जहां तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल फिलीपींस कैथोलिक देशों के एक समूह का हिस्सा है और कैथोलिक चर्च के प्रभाव की वजह से ही इस देश में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। और आपको बता दूं कि फिलीपींस में तलाक नहीं लेने का प्रतिबंध सिर्फ ईसाइयों पर है। यहाँ की 6 से 7% मुस्लिम आबादी अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक ले सकती है और मुस्लिम समुदाय को अपने धार्मिक नियमों के अनुसार ऐसा करने की छूट दी गई है। फिलीपींस में तलाक को वैध बनाने वाला बिल पहले से है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति के समर्थन के बिना यहाँ कानून बनाना मुश्किल है। इसके अलावा क्या आप जानते कि गुलाबी गोली क्या होती है? वैसे आपको बता दो कि गुलाबी गोली को ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है और इन गोली का इस्तेमाल किडनैप करके लाई गई छोटी उम्र की लड़कियों को जल्दी प्यूबर्टी लाने के लिए किया जाता है, जिससे कि उनकी उम्र और शरीर बड़ा दिखे और उन्हें देह व्यापार की दलदल में ढकेला जा सके। क्या आपको पता है कि लव जिहाद क्या होता है? दोस्तों, लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव, जिसका मतलब होता है प्यार, मोहब्बत या इश्क, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम टायर के लिए ठोस रबर के टायर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ताकि ये कभी पंक्चर भी ना हो और इनमें हवा भरने की जरूरत भी ना पड़े। दोस्तों, गाड़ी में ठोस रबर के टायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसके पीछे कई कारण है। रबर के ठोस टायर का पूरा हिस्सा जमीन की सतह को छूता है, लेकिन हवा के टायर का आधा हिस्सा ही जमीन को छूता है। रबर के ठोस टायर पर गाड़ी का पूरा वजन होता है, जिससे गाड़ी के इंजन पर ज्यादा लोड पड़ता है और फ्यूल की खपत भी ज्यादा होती है। इसके अलावा गड्ढे वाली सड़क पर इस टायर से ज्यादा झटके लगेंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होगा। ठोस रबर के टायर पर ज्यादा दबाव पड़ने पर इनके शेप में भी चेंज आ जाता है, यानी कि इस टायर का आकार बदल जाता है
और फिर वो पहले के जैसा नहीं होता है और ठोस रबर के जो टायर होते हैं वो ज़्यादा महंगे भी होते हैं। क्या नाइटफॉल को रोका जा सकता है? तो आपको बता दो कि प्रामाणिक तौर पर तो आप नाइटफॉल को काबू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने सपनों को काबू करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ड्रीम एक्सपर्ट के मुताबिक आप कुछ टैक्टिक्स की मदद से अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी मुस्लिम देश है जहाँ पर हिंदू ग्रंथों के नाम से लोगों के नाम रखे जाते हैं? और आपको बता दो कि इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन इंडोनेशिया में आपको हिंदू सभ्यता का ज्यादा चलन देखने को मिलेगा। दरअसल मुस्लिम आबादी होने के बावजूद इंडोनेशिया के लोगों के नामों से लेकर स्कूलों, कॉलेजों और शहरों के नाम भी हिंदू सभ्यता पर ही रखे जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंडोनेशिया के ऐतिहासिक निवासी हिंदू और बौद्ध थे। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत तक इस्लाम का प्रचार काफी जोशों से शुरू हो गया। और इंडोनेशिया में आपको भगवान गणेश से लेकर हनुमान जी तक के मंदिर देखने को मिलेंगे। और वही रामायण से लेकर महाभारत तक की झलक भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। बता दूं कि इंडोनेशिया के बाली, जावा, लंबोक में हिंदू धर्म का काफी बोलबाला है। और जकार्ता के स्क्वायर में अर्जुन और भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी काफी प्रसिद्ध हैं। और मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के लोगों का नाम हिंदू सभ्यता पर देखने को मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि कुकीज क्या होती हैं? दोस्तों, जब हम किसी वेब ब्राउजर की मदद से किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक ब्रीफ डेटा फाइल यूजर के ब्राउजर को भेजता है। कुकीज एक तरह का सॉफ्टवेयर होती है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं यूजर के कंप्यूटर में स्टोर करती हैं। कुकीज यूजर की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करती हैं। इसके द्वारा सर्वर यूजर की प्रेफरेंस और उसके द्वारा सर्च की गई वेबसाइटों की जानकारी वेब ब्राउजर पर स्टोर रखता है। अब अगर वही यूजर उसी वेबसाइट पर दोबारा चाहता है तो सर्वर कुकीज के माध्यम से उसकी प्रेफरेंस और वेबसाइट को शो करता है। कुछ वेबसाइट यूजर के यूजर नेम और पासवर्ड को सेव यानी कि याद रखते हैं, जिससे कि बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह कुकीज इंटरनेट इस्तेमाल करना आसान बनाती हैं। दोस्तों, कुकीज नॉर्मली कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल यूजर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कुकीज यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उसके द्वारा देखी गई वेबसाइटों की जानकारी भी स्टोर कर लेती हैं और प्राइवेसी को खत्म कर देती हैं। वैसे आपको बता दूं कि वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते समय आप कुकीज को एनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को नहीं जानता होगा। किम जोंग अक्सर अपने कारनामों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उत्तर कोरिया एक गुप्त देश माना जाता है और आपको बता दो कि उत्तर कोरिया में शासक की मौत के बाद उसके लिए रोने का रिवाज है। और अगर कोई इस रिवाज को पूरा नहीं करता है तो किम परिवार उसे सजा देता है। किम जोंग उन साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता बने थे। उनके दादा किम इल सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले नेता थे और जिनकी मौत साल 1994 में हुई थी। इसके बाद किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल ने सत्ता संभाली। किम जोंग इल की मौत के बाद प्रजा को शोक सभा में खुलकर रोने का आदेश मिला था और इस शोक सभा में लोग पूरे दम से चिल्ला चिल्ला कर और छाती पीट कर रोए और जो ठीक से नहीं रो सका वो अगले ही दिन गायब हो गया। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक शासक की मौत के बाद नए राजा किम जोंग उन ने पिता के लिए बहुत सी शोक सभाएं रखी थीं और इन शोक सभाओं में जनता को आकर और रोकर ये साबित करना था कि वो अपने पुराने राजा से बहुत प्यार करते थे। और शोक सभा में रोना किम परिवार के लिए उनकी वफादारी का सबूत था। और रिपोर्ट के मुताबिक ये शोक सभाएं 10 दिन तक चली और जिसमें युवा, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सबके लिए रोना अनिवार्य था। और जो ठीक से नहीं रोता था उसे किम परिवार के प्रति वफादारी में कमी माना गया। और 10 दिन की शोक सभा के बाद क्रिटिसिज्म सेशन हुआ और जिसमें किम जोंग खुद मौजूद थे। और इस सेशन में ये तय हुआ कि ठीक से नहीं रोने वालों को तुरंत 6 महीनों की कड़ी कैद में रखा जाए। और इसके बाद हजारों दोषियों को रातों रात घर से उठा लिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।